पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जातिगत सर्वे का रास्ता फिलहाल साफ कर दिया। इस मोर्चे पर बिहार के महागठबंधन को बड़ी जीत भी हासिल हुई है। इससे आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को लाभ मिल सकता है, ऐसी खबरें हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का इशारा किया है, माना यह जा रहा है कि विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाएगा। इससे बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को न केवल बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में भी नुकसान हो सकता है। बड़ा प्रश्न यह है कि इंडिया गठबंधन जातिगत सर्वे के बहाने मोदी को कितना नुकसान पहुंचाएगा और इसका किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर देखने मिल सकता है। बिहार की राजनीति में महागठबंधन इस समय भी बेहद मजबूत है। माना यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के पास MY समीकरण यानी मुस्लिम, यादव और पिछड़ी जाति के रूप में, अन्य पिछड़ी जाति के रूप में लगभग 30% वोट शेयर है, यानी वोट का समर्थन हासिल है। नीतीश कुमार कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी जातियों के साथ लगभग 15% वोट का दावा रखते हैं। दोनों दलों के साथ आने से महागठबंधन, जिसको कि INDIA की बात कही जा रही है, वो 45% वोट शेयर करने की स्थिति में हो जाएगा, जिसे पछाड़ पाना किसी के लिए असंभव जैसा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है। तेजस्वी यादव भूमिहार जाति सहित कई अगड़ी जातियों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उनकी कोशिश ये सफल रही तो ये मत प्रतिशत 50 के पार भी जा सकता है, जो कि महागठबंधन को बिहार में अजेय बना सकता है। इस मुद्दे की संवेदनशीलता को भांपते हुए बीजेपी भी बिहार में इसका विरोध नहीं कर पा रही है। इसे नीतीश कुमार का वो ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है जो बीजेपी के राम मंदिर दाव को भी मात दे सकता है। जातिगत जनगणना का मुद्दा बिहार, झारखंड में बहुत ज़्यादा असरदार हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो यहाँ की सियासत की जो कड़ियाँ हैं वो जातियों से जुड़ी हुई होती हैं। यदि सभी विपक्षी दल इसे मजबूती से उठाते हैं तो इसका उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ सहित कई ऐसे राज्यों पर बड़ा असर देखने मिलेगा। अब राजनीतिक विश्लेषक जिनसे कि हमने बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि इस समय जिस तरीके की स्थिति देश में है, ऐसा नहीं है कि जातिगत जनगणना कोई बुराई वाली चीज है। राजनीतिक विश्लेषक संजय तिवारी अमर उजाला से बातचीत करते समय कहते हैं कि इस समय भी देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जातिगत गणना होती है और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी लगभग 16.6% और अनुसूचित जनजातियों की आबादी लगभग 8.6% है। दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो 25% से ज्यादा आबादी का हिस्सा है और उनकी जनगणना भी की जाती है। इन आंकड़ों का उपयोग केंद्र राज्य सरकारों के द्वारा इनके उत्थान के लिए भी किया जाता है। ऐसे में यदि अन्य पिछड़ी जातियों या यूं कहें कि सभी जातियों की जनगणना की जाती है तो इसमें कोई बहुत परेशानी नहीं आने वाली है। यदि सरकारें सत्यता के साथ सभी वर्गों के विकास के लिए काम करें तो इस कदम को गलत नहीं कहा जाना चाहिए, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। अब यह भी समझिए कि इसका राजनीतिक रूप से कितना असर देखने मिलेगा। यह कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी कि इसका कितना असर होगा, लेकिन हाँ, इससे बीजेपी या एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कहना है। चूंकि केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल के साथ साथ दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के सहारे वंचित पिछड़ों तबकों में अपने लिए एक अच्छा माहौल बनाया है पिछले कुछ दिनों में। अब बीजेपी के संगठन में दलित, पिछड़ी जातियों के नेताओं के लिए ज्यादा भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इन जातियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी भी है। ऐसे में इस तरीके की अगर चीजें होंगी तो निश्चित तौर पर थोड़ी परेशानी बीजेपी या एनडीए गठबंधन को उठानी पड़ सकती है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी बीजेपी जीतती रही है। कई सारे ऐसे रिकॉर्ड सीटों के बने हुए हैं। पिछले चुनाव परिणाम बताते हैं कि जातीय राजनीति वाले दलों में, जैसे कि समाजवादी पार्टी हुई, खासतौर से यूपी में अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी हुई, या फिर राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें तो ये इन सब के रहते हुए भी बीजेपी ने, यानी क्षेत्रीय पार्टियों के दबदबे के अलावा भी बीजेपी ने अपनी पैठ इन वर्गों में बनाई है। इन वर्गों का उसे समर्थन मिला है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी बीजेपी के उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में जीत ये बात प्रमाणित करती है कि इन वर्गों में बीजेपी के लिए आकर्षण बढ़ा है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि इस मुद्दे के सहारे INDIA का जो गठबंधन है वो बीजेपी को रोकने में पूरी तरह से कामयाब होगा। लेकिन हाँ, ये परेशानी थोड़ी जरूर बढ़ा सकता है, क्योंकि जातिगत सर्वे से अगड़ी जातियों में एक चिंता का भाव देखा जाएगा। उन्हें लगता है कि इस सर्वे के बहाने आगे चलकर उनके लिए सरकारी नौकरियां, अवसर, ये सारे कुछ कम होते जाएंगे, कटते जाएंगे।
राजनीतिक विश्लेषक जिनसे अमर उजाला ने बातचीत की, हमने बातचीत की, संजय तिवारी, वो कहते हैं कि देश का राजनीतिक अनुभव बताता है कि इस देश के लिए धार्मिक राजनीति जितनी खतरनाक साबित हुई है, जातीय राजनीति उससे कम खतरनाक नहीं रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसके कारण जातीय तनाव भी देखने को मिला है। जातिगत आरक्षण की सबसे बड़ी बुराई यही रही है कि इसका लाभ उन वर्गों के एक सीमित वर्ग ही उठा पाते हैं, जैसे कि आमतौर पर हम और आप क्रीमी लेयर के रूप में जानते हैं। जैसे अनुसूचित जातियों के लिए दिया गया आरक्षण केवल जाटव जातियों तक ही सीमित रहा। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अनुसूचित हिस्सा सबसे वंचित रह गया, एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित जनजाति का वंचित रह गया। इसी प्रकार पिछड़ी जातियों के लिए भी दिया गया आरक्षण केवल यादव, कुर्मी जैसी ताकतवर जातियों तक सिमट कर रह गया। ये सारी बातें राजनीतिक विश्लेषक तब कह रहे हैं जब ये बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके की जातिगत जनगणना होती है तो कितना फायदा या कितना नुकसान होगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये कदम एक अच्छा कदम माना जा सकता है। इससे आरक्षण का लाभ जो है वो ज्यादा जातियों में विभाजित करके सबको समान अवसर देने की एक कह लीजिए कि एक स्ट्रैटेजी होगी, उस पर सही ढंग से काम हो पाएगा। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के समय में इसी तरह का मुद्दा सामने आया था। अगर आपको याद होगा तो उच्च जातियों को मेडिकल में अपने लिए सीटें कम होने की आशंका सता रही थी, जबकि पिछड़ी जातियां अपने लिए आरक्षण की मांग कर रही थी। केंद्र के लिए परेशानी का कारण यह बन गया था। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने सीटों की संख्या इतनी अधिक बढ़ाने का सुझाव दिया था जिससे कि सामान्य वर्ग के बच्चों को भी अवसर मिले, उन्हें कमी न हो और पिछड़े तबकों को आरक्षित सीटों का लाभ भी मिल सके। उनके सुझाव को मानते हुए सीटें बढ़ाकर एक अच्छा विकल्प पेश किया गया था। बहरहाल ये तो एक उदाहरण था उनके समय का। राजनीतिक दलों और सरकारों को समझना चाहिए कि यदि देश में सभी वर्गों का विकास करना है तो उसे योग्यता के आधार पर ही आगे बढ़ाना होगा। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर निश्चित तौर पर थोड़ा असर बीजेपी एनडीए गठबंधन को दिख सकता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि सिर्फ इस बलबूते पर INDIA का ये नया गठबंधन मजबूती के साथ सामने आ जाएगा और सीधे सीधे मुकाबला करने लायक हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।